MS Excel 2016 के इस अध्याय में आप सीखेंगे नेस्टेड इफ फॉर्मूले का उपयोग करना। इफ फॉर्मूला एक्सेल के बहुत से यूजफुल फॉर्मूलों में से एक है। इफ फॉर्मूला हमारे द्वारा दी गई एक कंडीशन को टेस्ट करता है और जब ये कंडीशन पूरी होती है तो ये हमारे द्वारा बताए गए दो रिजल्ट्स में से पहला रिजल्ट हमको दिखाता है, और यदि कंडीशन पूरी नहीं होती है तो फिर ये फॉर्मूला दूसरा रिजल्ट दिखाता है। आसान भाषा में कहा जाए तो इफ फॉर्मूला लगाने पर हमें दो में से एक रिजल्ट मिल सकता है। अगर हमारी तुलना सही है तो पहला रिजल्ट मिलेगा, नहीं तो दूसरा रिजल्ट मिलेगा। यदि आप ज्ञानिया के द्वारा बनाई गई वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, टैली इत्यादि की वीडियोस देखना चाहते हैं तो उनकी प्लेलिस्ट की लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आज हम आपको नेस्टेड इफ फॉर्मूले के बारे में बता रहे हैं। वैसे तो एक्सेल में नेस्टेड इफ नाम से कोई फॉर्मूला नहीं होता, पर जब हम एक इफ फॉर्मूले के अंदर दूसरे इफ फॉर्मूलों का उपयोग करते हैं तो उसे नेस्टेड इफ कहा जाता है। चूंकि इफ फॉर्मूला केवल एक ही कंडीशन चेक करता है, इसलिए जब हम एक से ज्यादा कंडीशंस चेक करना चाहते हैं तो हम नेस्टेड इफ का उपयोग करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको नेस्टेड इफ का उदाहरण देकर के समझा देते हैं। पर उससे पहले हम देख लेते हैं कि इफ फॉर्मूला किस तरह से काम करता है। यहाँ पर हमने 10th क्लास के लिए परसेंटेज लिस्ट बनाई है। इस लिस्ट में 60 स्टूडेंट्स के नाम हैं और उन्हें जो परसेंटेज मिले हैं वो यहाँ पर लिखे हुए हैं। अब हमें परसेंटेज के आधार पर स्टूडेंट्स को रिमार्क्स देना है। यहाँ पर पास में ही आप एक और टेबल देख सकते हैं जिसमें परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन है। यदि परसेंटेज 95 से 100 के बीच में है तो रिमार्क में हमें स्टूडेंट को एक्सीलेंट देना है। यदि परसेंटेज 85 से 94 के बीच में है तो हमें वेरी गुड ये रिमार्क देना है। 75 से 84 तक परसेंटेज होने पर हमें रिमार्क देना है गुड। यदि परसेंटेज 65 से 74 के बीच है तो रिमार्क में हमको लिखना है नीड्स इम्प्रूवमेंट, और यदि 0 से 64 तक परसेंटेज है तो हमें रिमार्क देना है फेल। तो चलिए अब हम एक बार इफ फॉर्मूले का उपयोग करके देखते हैं। उसके लिए यहाँ पर इक्वल टू का साइन लगाकर लिखेंगे इफ। ये यहाँ पर जैसे ही हमको सजेशन मिला यहाँ पर डबल क्लिक करके फॉर्मूला ले लेंगे। ब्रैकेट के अंदर सबसे पहला आर्गुमेंट है लॉजिकल टेस्ट, मतलब हम क्या टेस्ट करना चाहते हैं। हम ये टेस्ट करना चाहते हैं कि यहाँ पर ये जो परसेंटेज लिखे हुए हैं ये 95 से लेकर के 100 तक के अंतर्गत हैं या नहीं। तो हम जिस भी परसेंटेज को चेक करना चाहते हैं पहले उसे सिलेक्ट कर लेंगे। ये यहाँ पर हमने पहले स्टूडेंट के परसेंटेज को सिलेक्ट किया है। अब हमें ये टेस्ट करना है कि ये जो परसेंटेज है वो 95 के इक्वल या उससे ज्यादा है क्या। तो उसके लिए हम ग्रेटर देन और इक्वल टू का निशान लगाएंगे और उसके बाद टाइप करेंगे 95, यानी ये जो G3 सेल में परसेंटेज लिखा हुआ है वो 95 के बराबर या उससे ज्यादा है क्या, ये हम पता करना चाहते हैं। अब कॉमा लगाएंगे। नेक्स्ट आर्ग्यूमेंट है वैल्यू इफ ट्रू, यानी अगर हमारा टेस्ट सही होगा तो यहाँ पर हम क्या रिजल्ट दिखाना चाहते हैं। तो यहाँ पर हम चाहते हैं कि अगर हमारा रिजल्ट सही हो तो एक्सीलेंट लिखा हुआ दिखाई दे। तो एक्सीलेंट को हम डबल इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखेंगे। ये एक्सीलेंट लिख करके हमने इन्वर्टेड कॉमास लगा दिया। अब कॉमा लगाएंगे। इसके बाद अगला आर्ग्यूमेंट है वैल्यू इफ फॉल्स, यानी अगर हमारा टेस्ट सही रहा तो एक्सीलेंट लिखा हुआ दिखाई दे, पर अगर ये वैल्यू फॉल्स आती है यानी यदि हमारा टेस्ट गलत होता है तो फिर यहाँ पर क्या रिजल्ट आना चाहिए वो हमको यहाँ लिखना होगा। हम चाहते हैं कि अगर ये जो परसेंटेज है वो 95 से कम हो
तो फिर यहाँ पर लिखा हुआ है वेरी गुड। तो उसके लिए वापस हम इन्वर्टेड कॉमास लगाएंगे और उसमें लिख देंगे वेरी गुड। इन्वर्टेड कॉमास क्लोज कर देंगे। तो यहाँ पर अभी फॉर्मूले में हमने क्या किया है एक बार आपको फिर शॉर्ट में बता देते हैं। इफ फॉर्मूले का ब्रैकेट ओपन करने के बाद हमने चेक किया कि हमारे द्वारा सिलेक्टेड जो परसेंटेज है वो यदि 95 से बड़ा हो या उसके बराबर हो तो रिमार्क्स में हमें मिले एक्सीलेंट, और अगर ये जो परसेंटेज है वो 95 के बराबर या उससे बड़ा ना हो तो फिर हमें रिमार्क्स मिले वेरी गुड। अब हम ब्रैकेट क्लोज करके एंटर प्रेस करेंगे। ये देखिए यहाँ पर हमको रिमार्क मिला है एक्सीलेंट। वो इसलिए क्योंकि जो परसेंटेज हमने चेक किया था वो 95 के बराबर है। अब हम एक बार इस फॉर्मूले को नीचे तक ड्रैग करके कॉपी कर लेते हैं। ये देखिए यहाँ पर नीचे वाले परसेंटेज के भी रिमार्क्स दिखाई पड़ रहे हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जहां परसेंटेज 95 के बराबर या उससे ज्यादा है तो रिमार्क में एक्सीलेंट लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, और जहां परसेंटेज 95 से कम है वहां पर सब जगह वेरी गुड लिखा हुआ आ रहा है। पर इफ फॉर्मूले के साथ एक ड्रॉबैक ये है कि ये केवल एक कंडीशन ही चेक करता है, पर यहाँ पर हमारे पास एक से ज्यादा कंडीशंस हैं। तो ऐसी स्थिति में हम नेस्टेड इफ फॉर्मूले का उपयोग करेंगे। मतलब हम इफ फॉर्मूले के अंदर कुछ और इफ फॉर्मूलों का उपयोग करेंगे। उसके लिए ये जो रिमार्क्स यहाँ पर आए हैं इनको हम हटा देते हैं, और अब हम यहाँ नेस्टेड इफ फॉर्मूले का उपयोग करके देखेंगे। इक्वल टू का साइन लगा करके सबसे पहले हम यहाँ पर इफ फॉर्मूला लगाएंगे। लॉजिकल टेस्ट के लिए जिस सेल में पहले स्टूडेंट के परसेंटेज लिखे हैं उसको सिलेक्ट करेंगे और पहली कंडीशन लगाएंगे जिसमें हमें ये चेक करना है कि क्या सिलेक्टेड परसेंटेज 95 से बड़ा या उसके बराबर है। तो उसके लिए अब यहाँ पर हम ग्रेटर देन का निशान लगाएंगे, फिर इक्वल टू का निशान लगाएंगे और फिर लिख देंगे 95। ये हमारी पहली कंडीशन थी। अब कॉमा लगा के नेक्स्ट आर्ग्यूमेंट लिखेंगे जो ये है कि यदि ये कंडीशन सही हो तो हमें रिमार्क्स में एक्सीलेंट मिले। तो हमने इन्वर्टेड कॉमास के अंदर एक्सीलेंट लिख दिया है, और यदि सिलेक्टेड परसेंटेज 95 से बड़ा या उसके बराबर नहीं है तो हम उसके लिए एक और कंडीशन लगाएंगे। उसके लिए हम फिर से कॉमा लगा करके एक बार फिर इफ फॉर्मूले का उपयोग करेंगे। टाइप करेंगे इफ। ये देखिए यहाँ पर ये सजेशंस मिल रहे हैं, डबल क्लिक करके ये फॉर्मूला ले लेंगे। अब दूसरी कंडीशन में हम ये चेक करना चाहते हैं कि जो सिलेक्टेड परसेंटेज है वो 85 से बड़ा या उसके बराबर है कि नहीं। तो हम ब्रैकेट के अंदर लॉजिकल टेस्ट में हम वापस से ये परसेंटेज वाला सेल सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद ग्रेटर देन और इक्वल टू का साइन लगा करके लिखेंगे 85। कॉमा लगाने के बाद हमको लिखना है कि इस कंडीशन के सही होने पर क्या रिजल्ट मिले। हम चाहते हैं कि अगर परसेंटेज 85 के बराबर या उससे ज्यादा हो तो वेरी गुड लिखा हुआ दिखाई दे। इसके लिए यहाँ हम इन्वर्टेड कॉमास के अंदर टाइप कर देंगे वेरी गुड। इन्वर्टेड कॉमास क्लोज करेंगे। अब मान लीजिए ऐसा नहीं होता है, यानी स्टूडेंट के मार्क्स यदि 85 से भी कम हैं, तो उस स्थिति में हम एक और कंडीशन लगाएंगे। उसके लिए कॉमा लगा के एक और इफ फॉर्मूला हम लगाएंगे। तो ये हमने टाइप किया इफ, यहाँ डबल क्लिक करके फॉर्मूला ले लिया। वापस हमको लॉजिकल टेस्ट के लिए इस सेल को सिलेक्ट करना होगा। अब हमारी कंडीशन ये है कि जो परसेंटेज है वो 75 के बराबर या 75 से ज्यादा होना चाहिए, तो हम गुड रिमार्क्स चाहते हैं।
इसके लिए पहले हमने ये सेल सिलेक्ट किया और अब हम लगाएंगे निशान ग्रेटर देन और इक्वल टू का और फिर टाइप करेंगे 75। कॉमा लगाने के बाद इस कंडीशन के सही होने पर क्या रिजल्ट मिले वो हमको इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखना होगा। हम चाहते हैं कि अगर ये कंडीशन सही हो तो हमें रिमार्क्स में गुड लिखा हुआ दिखाई दे। तो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर हमने लिख दिया गुड। पर यदि अभी भी ऐसा नहीं हुआ, यानी स्टूडेंट के मार्क्स यदि 75 से भी कम हैं, तो हम एक और कंडीशन लगाएंगे। उसके लिए कॉमा लगा करके फिर से हम इफ का फॉर्मूला टाइप करेंगे। यहाँ पर डबल क्लिक करके इस फॉर्मूले को ले लेंगे। अब ये परसेंटेज वाला सेल सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद ग्रेटर देन और इक्वल टू का साइन लगा करके लिखेंगे 65। कॉमा लगाने के बाद कंडीशन के सही होने पर क्या रिजल्ट मिले उसे डबल इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखेंगे। हम चाहते हैं कि अगर परसेंटेज 65 के बराबर या उससे ज्यादा हो तो यहाँ पर हमको लिखा हुआ दिखे नीड्स इम्प्रूवमेंट। तो इस रिमार्क को हम इन्वर्टेड कॉमास के अंदर टाइप कर देंगे। ये हमने टाइप कर दिया नीड्स इम्प्रूवमेंट। अब इन्वर्टेड कॉमास क्लोज करेंगे और अगर ये सब कंडीशन सही ना हो तो आखिरी बचा हुआ रिजल्ट दिखे जो है फेल, यानी 65 से भी कम मार्क्स अगर हो तो फेल लिखा हुआ दिखे रिमार्क्स में। उसके लिए वापस हम एक बार यहाँ पर कॉमा लगाएंगे और फिर डबल इन्वर्टेड कॉमास में लिख देंगे फेल। ये इन्वर्टेड कॉमास क्लोज किए। अब एक बार आपको शॉर्ट में हम बता देते हैं कि इस फॉर्मूले के अंदर हमने क्या क्या कंडीशंस लगाई हैं। सबसे पहले हमने ये चेक किया कि सिलेक्टेड परसेंटेज अगर 95 से बड़ा या फिर उसके बराबर हो तो हमें रिमार्क्स में एक्सीलेंट लिखा हुआ दिखे। ऐसा नहीं होने पर हमने अपनी दूसरी कंडीशन लगाई कि सिलेक्टेड परसेंटेज अगर 85 से बड़ा या उसके बराबर हो तो रिमार्क्स में वेरी गुड लिखा हुआ दिखे, जिससे ये होगा कि यदि सिलेक्टेड परसेंटेज 85 के बराबर या उससे बड़ा है तथा 95 से छोटा है तो रिमार्क्स में वेरी गुड लिखा हुआ दिखे। ऐसे ही हमने बाकी परसेंटेज के लिए भी कंडीशंस यहाँ पर लगा दी हैं। अब चूंकि यहाँ पर हमने 4 इफ फॉर्मूलों का उपयोग किया है तो यहाँ अब हमको 4 ब्रैकेट क्लोज करना होंगे। अब एंटर प्रेस करेंगे। ये देखिए यहाँ पर परसेंटेज के अनुसार रिमार्क आ गया है। अब सेल के आखिर में माउस रख करके डबल क्लिक करेंगे जिससे ये फॉर्मूला नीचे तक अपने आप कॉपी हो जाएगा। ये देखिए, ये आप देख सकते हैं कि नीचे की सेल तक ये फॉर्मूला कॉपी हो गया है और सभी स्टूडेंट्स को उनके परसेंटेज के हिसाब से रिमार्क्स मिल गए हैं। MS एक्सेल 2016 के इस अध्याय में आपने सीखा नेस्टेड इफ फॉर्मूले का उपयोग करना।